हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे होल्डिंग कंपनी। पहले हम 3 क्लास इसका ले चुके हैं, ये चौथा क्लास है, ठीक है। जिसमें एक में थ्योरी बताए थे, 2 में आपको क्वेश्चन बताएं। आज फिर क्वेश्चन बताएंगे, टॉपिक नया रहेगा, ठीक है। तो इसमें टॉपिक क्या रहेगा? पिछला जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी का पूरा शेयर नहीं लेता है, 80% लेता है, 400 में 300 लेता है। लेकिन अभी एक टॉपिक जो है उसमें कहता है होल्डिंग कंपनी क्या होता है, सब्सिडियरी का पूरा शेयर लेता है। ऑल शेयर्स टेकन ओवर बाय द होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी का पूरा शेयर खरीद लेता है। तो इस कंडीशन में क्या क्या बात को ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए इसको। जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी का पूरा शेयर, ऑल शेयर्स, पूरा शेयर्स ले लेगा तो इसमें आउटसाइडर शेयर होल्डर नहीं निकालेंगे, ठीक है। और इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे। हम आप लोग को 5 कैलकुलेशन बताए थे, याद होगा। नॉर्मली जो क्या होता है, जब होल्डिंग कंपनी पूरा शेयर नहीं लेता है, आउटसाइडर शेयर होल्डर निकालते हैं, कैपिटल प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट निकालते हैं, बंटवारा करते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हैं, और फाइनली क्या करते हैं, गुडविल या कैपिटल रिजर्व। 5 ही कैलकुलेशन बताए, 5 कैलकुलेशन में पूरा क्वेश्चन है। देखिए होल्डिंग कंपनी होती है तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम 5 ही कैलकुलेशन बताते हैं। आउटसाइडर शेयर होल्डर, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, और क्या चीज़ है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और गुडविल या कैपिटल रिजर्व। तो जब पूरा शेयर ले लेगा तो इसमें 2 चीज़ और घट जाएगा आपको। आउटसाइडर शेयर होल्डर नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा शेयर ले लिया, बाहरी लोग होगा ही नहीं। दूसरा क्या होता है, जब बाहरी लोग नहीं होगा तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी नहीं होगा। एक टॉपिक हो गया। दूसरा एक टॉपिक और पढ़ाते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को। दूसरा टॉपिक क्या है, एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी ट्रांजेक्शंस, मान आंतरिक सौदों की समाप्ति। एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी ट्रांजेक्शंस मान आपसी जो लेन देन होता है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी के बीच में, जो पहले हो चुका है। जैसे मान लीजिए ए कंपनी बी कंपनी दोनों अलग अलग था। ए कंपनी बी कंपनी को 1000 का मान लीजिए क्रेडिट में गुड्स बेचा होगा, तो ए क्या क्या होगा, वो अपने इसको ट्रेड रिसेबल्स TR में शामिल किया होगा। और बी कंपनी क्या होगा, उसको अपने ट्रेड पेबल्स में लिखा होगा। जब दोनों कंपनी मिलकर एक हो जाएगा तो इसको हम लोग शो नहीं करेंगे, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन को शो नहीं करेंगे। तो क्या किया जाएगा इस कंडीशन में, ए जो है 1000 से अपने ट्रेड रिसेबल को कम कर देगा, और बी कंपनी अपने ट्रेड पेबल को कम कर देगा। दूसरे शब्द समझ लीजिए कि अगर एक पार्टी अपना डेटर्स कम करेगा तो दूसरा पार्टी अपने क्रेडिटर्स को कम करेगा। एक पार्टी अगर अपने बिल्स रिसीवेबल कम करेगा तो दूसरा पार्टी सेम अमाउंट से अपने बिल्स पेबल कम करेगा। जो पहले लेन देन हो चुका उसको शो नहीं करेंगे। लेकिन अगर बिल को डिस्काउंट करा लिया गया, याद रखिएगा, नोट कर लिए दिमाग में, लेकिन अगर बिल को डिस्काउंट करा लिया गया हो तो ऐसे में बिल के डिस्काउंटेड पार्ट को हम लोग ट्रेड पेबल्स में शो करेंगे, ठीक है। ट्रेड पेबल्स में शो किया जाएगा। तो 2 टॉपिक बनाए, बता रहे हैं। एक जब ऑल शेयर ले लेगा कौन, होल्डिंग कंपनी। दूसरा में क्या होता है, जब पहले दोनों कंपनी के बीच में कुछ ट्रांजैक्शंस होता हो, पहले होता था लेकिन जब दोनों मिल जाएगा, मिल के जब एक हो गया तो क्या होगा, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस को शो नहीं किया जाता है। सिंपली बात है, जैसे मान लीजिए एक कंपनी बी कंपनी को 1000 का गुड्स बेचा था, अब दोनों मिलकर एक हो जाएगा तो ना ए लिमिटेड पाएगा ना बी लिमिटेड उसको देगा, क्योंकि एक ही कंपनी हो गया। इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्लियर है? तो अब इसी टॉपिक पर हम 2 क्वेश्चन आपको बताएंगे, ऑल शेयर्स वाला और एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी ट्रांजेक्शंस। क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि चौथा क्लास है, अब पिछला हम जाएंगे नहीं, टाइम वेस्ट होगा। अगर आप लोग को वीडियो ठीक लगेगा, ठीक है, ठीक लगेगा तो ही लाइक्स सब्सक्राइब, ठीक है, कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद हो सके। देखिए बहुत कैलकुलेशन बड़ा बड़ा होता है, लेकिन हम सिर्फ 5 कैलकुलेशन शुरू से चल रहे हैं, 5 ही में पूरा क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। ये आज का टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक, अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी का पूरा शेयर ले लेता है तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो इसमें 2 चीज़ नहीं निकलेगा, आउटसाइडर शेयर होल्डर को नहीं निकालेंगे और माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, बाकी सब कैलकुलेशन वैसे ही होगा। और एक चीज़ आपको बता देते हैं, अगर प्रॉफिट के बारे में कोई डेट नहीं दिया रहे या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहे तो पूरे प्रॉफिट को हम लोग
कैपिटल प्रॉफिट मानेंगे, मतलब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट माने पहले का प्रॉफिट मानकर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 2। देखिए टिक कर दिए है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड। एच लिमिटेड और एस लिमिटेड का बैलेंस शीट है 31 मार्च 2014। ऑन विच डेट एच लिमिटेड एक्वायर्स ऑल द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। ऑल मतलब पूरा शेयर ले लिया, पूरा शेयर लेगा तो बाहरी लोग बचेगा ही नहीं, आउटसाइडर होगा ही नहीं। ये आपको क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ है, बोलता है प्रीपेयर शो द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट बनाइए दोनों को मिलाकर एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। थोड़ा देख लीजिए प्रॉफिट आइटम्स को। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एच लिमिटेड का 0 है और एस लिमिटेड का 25,000 है। कोई डेट नहीं दिया हुआ है तो पूरे प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल मान लेंगे, प्री एक्विजिशन मान लेंगे। फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना है 15,000 रुपया, तो ये दोनों को हम लोग कैपिटल प्रॉफिट मान के बनाएंगे। तो दो आइटम है, रिजर्व है और स्टेटमेंट ऑफ पीएल है। पूरा शेयर कौन ले लिया, पूरा शेयर एच लिमिटेड ले लिया, पूरा शेयर। तो अब पूरा जो प्रॉफिट है 100% प्रॉफिट एच लिमिटेड ही रखेगा, एस लिमिटेड को कोई प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसे कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हम शुरू करेंगे बनाना, दोनों को मिला के एक बैलेंस शीट। क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पहला आएगा आपको नंबर 1। 5 कैलकुलेशन है, तो नंबर 1 होगा नो आउटसाइडर शेयर होल्डर, इसमें होगा ही नहीं नो, क्योंकि ऑल शेयर ले लिया, नो आउटसाइडर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पूरा शेयर एच कंपनी ने ले लिया है, नो आउटसाइडर शेयर होल्डर्स। ठीक है, दूसरा इसमें नो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, याद रखिएगा नो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, दो चीज़ नहीं निकलेगा इसमें, क्योंकि पूरा शेयर ले लिया है तो नो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये दो चीज़ भूल जाइए। ये है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, नहीं निकलेगा। अब आते हैं नंबर 3। पहले आते हैं कैपिटल प्रॉफिट, क्या निकालेंगे, कैपिटल प्रॉफिट निकलेगा इसमें, कैपिटल प्रॉफिट को निकलेगा कैपिटल प्रॉफिट। एक है एच लिमिटेड और एक है एस लिमिटेड। रिजर्व 25,000, कोई डेट नहीं है दिया हुआ, तो रिजर्व क्या 25,000, रिजर्व कितना है 25,000। और स्टेटमेंट ऑफ पीएल है 15,000, स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना है 15,000 रुपया। चूँकि एच कंपनी ने पूरा शेयर ले लिया है तो अब 100% पूरा प्रॉफिट कौन लेगा, एच लिमिटेड ही अपने पास रखेगा, एस को नहीं मिलेगा, तो बंटवारा होगा ही नहीं प्रॉफिट का। 25,000 एस को कुछ नहीं मिलेगा, 15,000 रुपया एस लिमिटेड को इसका हिस्सा नहीं मिलेगा, टोटल 40,000। ठीक है, नंबर 4 आते हैं आपको, 1 2 3 4। ठीक है, रेवेन्यू प्रॉफिट क्या निकालेंगे, रेवेन्यू पूरा का पूरा प्रॉफिट क्या हो गया आपको, कैपिटल ही हो गया, तो रेवेन्यू प्रॉफिट इसमें नील हो जाएगा, प्रॉफिट और है ही नहीं, तो रेवेन्यू प्रॉफिट क्या हो जाएगा इसमें, नील हो जाएगा, है ही नहीं। 5 कैलकुलेशन होता ही है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। इसमें है क्या चीज़, पूरा शेयर ले लिया है, पूरा शेयर, और कितना में लिया है पूरा शेयर, वो ज़रा देख लेते हैं हम, वो देखेंगे कितना में लिया पूरा शेयर, 2 लाख में लिया, कितना लिया है 2 लाख। क्वेश्चन देख लीजिएगा यहाँ पर, तो अमाउंट पेबल बाय एच लिमिटेड 2 लाख रुपया, अमाउंट पेबल बाय एच लिमिटेड कितना रुपया, 2 लाख रुपया। इसमें लेस करेंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स 1 लाख का है, जरा देख लीजिए पूरा शेयर्स का, तो लेस कर देंगे 1 लाख रुपया,
लेस करेंगे क्या, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना लाख रुपया, 1 लाख रुपया। 2 में 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। इसमें लेस करेंगे आपको कौन चीज, कैपिटल प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड 40,000 जो शुरू में था, ठीक है 40,000, देखिए अब सब सामने आपके स्क्रीन में है ही प्रेजेंट। लेस करेंगे कैपिटल प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड, एच लिमिटेड किससे मिला है, फ्रॉम एस से जो मिला है इसको, फ्रॉम एस लिमिटेड वाला। ये था आपको, सॉरी 2 लाख से 1 लाख घटा तो 1 ही बचेगा ना, 2 लिख दिए थे, ठीक है। ये कितना 1 लाख है, कितना 1 लाख, इसमें घटाते हैं 40,000, कितना है 40,000 रुपये। 1 लाख में 40,000 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 60,000। तो ये आपको क्या हो जाएगा, गुडविल। प्लस में आ गया तो क्या हो गया, गुडविल हो गया कैलकुलेशन ख़त्म हो गया। ये क्यों करते हैं हम लोग, बैलेंस शीट बनाने के पहले दोनों को मिलाकर एक बैलेंस शीट बनता है, उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, सब कुछ हो गया। एक मिनट, तो चलिए आते हैं क्या चीज़, इसका लिख लेते हैं, हेडिंग लिख लेते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी एस लिमिटेड एज एट, क्या लिखेंगे, 31 मार्च 2014। क्लियर है। बैलेंस शीट बना रहे हैं, दोनों को मिलाकर एक बना रहे हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट। पहले आते हैं आपको कौन सी साइड, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी से आते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी। बैलेंस शीट है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। पहले तो शेयर कैपिटल, पहले क्या लिखेंगे हम लोग, ये शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग का लिखते हैं, सब्सिडी का नहीं लिखते हैं। तो होल्डिंग कितने हैं, शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपया। उसके बाद आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक। ये रिजर्व जो है वो एच कंपनी का ही नहीं, रिजर्व एच लिमिटेड रिजर्व नहीं है, और एस लिमिटेड का भी नहीं है, क्योंकि हम लोग कैपिटल प्रॉफिट को नहीं शो करते हैं। जो प्रॉफिट है वो कैपिटल है, रेवेन्यू को शो करते हैं, नहीं है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल एच लिमिटेड का देखते हैं है कि नहीं है, देख लीजिएगा। एच लिमिटेड का 1 लाख रुपया, कितना है 1 लाख रुपया का है। और एस लिमिटेड का अगर रेवेन्यू होता तो लिखते हैं, रेवेन्यू है ही नहीं, तो ये हो गया 1 लाख रुपया। तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 लाख। आखिरी में आते हैं करंट लाइबिलिटीज।
ठीक है। आखिरी में क्या आता है आपको? करंट लाइबिलिटीज़। हाँ, जरा देख लेते क्या होगा करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में आता है, ज़रा देख लीजिए क्या चीज़ है? ट्रेड पेबल्स है। दोनों का जोड़ दीजिए, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों का जोड़ कर शो करेंगे। ट्रेड क्या हो गया? पेबल। एच लिमिटेड का 3,50,000 है, देख लेना है कितना? 3,50,000 एच लिमिटेड का है। एसेट्स का और लाइबिलिटीज़ को दोनों कंपनी को एक साथ जोड़ देंगे, दोनों कंपनी के एक साथ ऐड करके शो करते हैं 50, तो ये हो गया 4,00,000 रुपया। हो गया ख़त्म। टोटल कर लीजिए यहाँ पर, 4 1 5 और 5 10,00,000। देखिए 5,00,000, 6,00,000 और 4 10,00,000 रुपया। 10,00,000 ये हो गया टोटल। ये लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग कौन चीज़? नंबर 2, एसेट साइड। कौन साइड आएगा? एसेट्स। एसेट्स में भी दोनों के एसेट्स को जोड़ दीजिए, ठीक है। सन्ड्री एसेट्स है, क्या चीज़ है? सन्ड्री एसेट्स, एस एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स। एच लिमिटेड देख लीजिए कितना है? एच लिमिटेड का सन्ड्री एसेट्स है 7,50,000। 7,50,000। और एस लिमिटेड का है 1,90,000। 1,90,000। तो 7 1 8, 8,00,000, 9 और 5 14, 8 9,40,000। ये कितना हो जाएगा? 9,00,000। दोनों को जोड़ दीजिए। एसेट जो है एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों का की 7 1 8, 9 और 6 15, तो हो जाएगा 9,00,000, 9,40,000। 9,00,000 कितना हो गया? 40,000। एक गुडविल आया था कैलकुलेशन में, देख लीजिए। गुडविल क्या आया था? गुडविल वो था 60,000 रुपया। कितना था? 60,000 रुपया का। दोनों को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 10,00,000 रुपया। टोटल इक्वल हो गया। ये बन गया कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। एक बार ठीक स्लो मोशन में देख लीजिए, ठीक है। ये लायबिलिटी साइड है, ठीक हो गया टोटल। अब आते हैं एसेट साइड। हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है टॉपिक? इसमें था, इसमें क्या चीज़ था? इसमें टॉपिक क्या मुद्दा था? इसमें होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी का पूरा शेयर ले लिया था। तो ऐसे में आप लोग कब क्या करेंगे? आउटसाइडर शेयर होल्डर को नहीं निकालेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, अब पूरा का पूरा प्रॉफिट एच लिमिटेड लेगा। एच लिमिटेड का जो भी प्रॉफिट होगा सब के सब एच लेगा। एच को प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलेगा, प्रॉफिट का बंटवारा नहीं होगा। ये था। अब बता रहे हैं आपको एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स। क्या है? नया जो टॉपिक है इसमें एक और क्वेश्चन बताते हैं। एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स ये क्या होता है? जो आपसी लेन देन होता है, बता चुके थे आपको शुरू में, फिर एक बार हल्का सा बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ए कंपनी और बी कंपनी, माने होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, पहले दोनों अलग अलग था। तो मान लीजिए एच कंपनी को 10,000 का क्रेडिट में गुड्स को बेचा था, तो एच कंपनी ये 10,000 कहाँ अपने TR ट्रेड रिसीवेबल्स में लिखेगा और एस कंपनी अपने TP ट्रेड पेबल्स में लिखेगा। जब दोनों मिलकर एक हो जाएगा तो ना एच लिमिटेड कोई उससे पाएगा और ना एच लिमिटेड देगा। तो एच लिमिटेड अपने TR जो होगा ट्रेड रिसीवेबल्स उसको 10,000 से कम कर देगा और एस लिमिटेड अपनी TP ट्रेड पेबल्स को 10,000 से कम कर देगा। मतलब कि जो पहले का जो भी लेन देन आपस में हुआ था उसको शो नहीं करेंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर हम लोग बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया गया तो डिस्काउंटेड बिल को हम लोग ट्रेड पेबल में शो करेंगे। अगर बिल को डिस्काउंट करा लिया गया है तो बिल के डिस्काउंटेड पार्ट को हम लोग ट्रेड पेबल में शो करेंगे। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा जो बोले, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं, थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। आइए
एकदम ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 12। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, ये हम टिक कर दिए हैं, डबल टिक मारा हुआ क्वेश्चन 12। देखिए, दी फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड 31/3/2014। ये 31 मार्च 2014 का ये बैलेंस शीट है ए लिमिटेड का और बी लिमिटेड का। थोड़ा देख लिया जाए। स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ए लिमिटेड का है 35,000 और बी लिमिटेड का है ब्रैकेट इसमें ना 25,000। इसका मतलब क्या हो गया आपको? स्टेटमेंट ऑफ पीएल का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस है 25,000 का। क्या 25,000 का लॉस है? याद रखिएगा, इसको दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट में देखिए तो शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी 8,000। एक कंपनी जो 8,000 कितना शेयर लिया? बैलेंस शीट दिया 8,000 लिया, कितने में? 55,000 रुपया में। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है इस लिमिटेड का? 10 रुपये करके 1,00,000 है, मतलब 10,000 से 10,000 में 8,000 ले लिया, तो ये पूरा शेयर नहीं लिया, दोनों प्रॉफिट आपस में बांटेगा। तो 10,000 शेयर्स है, 1,00,000 से 1,00,000 रुपये का शेयर कैपिटल है किसका? बी लिमिटेड का। एक शेयर का दाम कितना? 10 रुपीज़ है, मतलब 10,000 शेयर होगा। 10,000 में कितना ले लिया? ये 8,000 ले लिया। यहाँ तक तो पहले बना चुके हैं। अब देखिए जो है द ट्रेड रिसीवेबल ऑफ ए लिमिटेड, ए लिमिटेड के ट्रेड रिसीवेबल्स में 10,000 रुपया ड्यू फ्रॉम बी लिमिटेड, 10,000 रुपया ड्यू फ्रॉम बी लिमिटेड। ये बी लिमिटेड 10,000 पाता है, इसके टीआर में शामिल है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इंटर कंपनी। तो ए क्या करेगा? अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को 10,000 से कम कर देगा, अब बी अपने ट्रेड पेबल्स को 10,000 से कम कर देगा, और कुछ नहीं करना बैलेंस शीट में, ठीक है। तो एक पार्टी का क्या होगा? टीआर, टीआर जो ए लिमिटेड 10,000 से कम कर देगा, और टीपी जो है ट्रेड पेबल्स बी लिमिटेड 10,000 से कम कर देगा। उसके बाद इसको दोनों के एसेट्स को हम जोड़ देंगे। A Limited acquired the shares of B Limited on 1 अक्टूबर 2013। 2013 को शेयर लिया था। When the subsidiary company had a debit balance, कितना रुपया था? 40,000। जिस दिन शेयर लिया गया था उस दिन कंपनी के पास सब्सिडियरी कंपनी का डेबिट बैलेंस था। क्या बैलेंस था? डेबिट। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस था स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। कितना? 40,000 का। तो ये कैपिटल लॉस हो गया। प्रीपेयर कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, इसमें दो चीज़ नया है, ठीक है। पहला क्या था कि ए के टीआर में 10,000 रुपया, ए क्या कहता है? 10,000 रुपया बी से पा रहा था, अब बी ए को देना, तो ए टीआर कम करेगा, अब बी अपना टीपी कम करेगा, ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड पेबल। तो चलो हम समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं। पहले हम लोग कुछ नया काम क्या कर लेते हैं। देखिए तो टीआर मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है? 50,000 रुपया। कितना बैलेंस शीट में? 50,000 रुपया। लेस करेंगे ड्यू फ्रॉम बी लिमिटेड। क्या करें? ड्यू फ्रॉम बी लिमिटेड, मैंने बी से पाता, लेकिन अब दोनों मिलकर एक हो जा रहा है, तो अब नहीं पाएगा, सीधा बात है। तो करेंगे ड्यू फ्रॉम बी लिमिटेड, ड्यू फ्रॉम बी लिमिटेड। पहले इसको देख लिया जाए, कितना? 10,000 रुपया। ये 40,000 जो है इसी को हम लोग बैलेंस शीट में लो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए शोन इन CONS कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो हम लोग 40,000 शो करेंगे। अब आ जाइए ट्रेड पेबल्स ऑफ बी लिमिटेड, टीपी, ट्रेड पेबल्स ऑफ बी लिमिटेड। सेम अमाउंट से दोनों एक दूसरे को कम करेगा, एक टीआर कम करेगा, एक टीपी कम करेगा। तो ट्रेड पेबल्स बी लिमिटेड है कितना है? 30,000 रुपया। कितना रुपया है? 30,000 रुपया। लेस करेंगे ड्यू टू, किसको देना था? ए लिमिटेड को ना, ड्यू टू ए लिमिटेड। अब नहीं देना पड़ेगा, अब नहीं देना पड़ेगा 10,000 रुपया, तो 20,000 बच गया। इसी को हम लोग बैलेंस शीट में शो करेंगे, बी लिमिटेड का टीपी को। तो शोन इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, यही इसमें नया चीज़ था, शोन इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कितना रुपया? यही आपको 20,000 रुपया। क्लियर है? 40,000, 20,000। ये टीआर शो होगा ए लिमिटेड का, ये टीपी शो होगा बी लिमिटेड का। फिर अब करके दिखा देते हैं।
अब आता है यहाँ पर मेन जो आपको आते हैं नंबर 1, 5 कैलकुलेशन जो करते थे उसको करेंगे इसमें। तो पहले होगा कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ द नंबर्स ऑफ आउटसाइडर। कौन है? आउटसाइडर शेयर होल्डर्स। बी लिमिटेड सब्सिडियरी है और ए लिमिटेड होल्डिंग है। तो बी लिमिटेड शेयर टोटल कितना 10,000 है, तो लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। टोटल नंबर्स ऑफ शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड 10,000 है। कितना? 10,000 है। इसके पास कितना शेयर्स है? 10,000 शेयर्स है। उसमें से 8,000 ए लिमिटेड ने ले लिया है, लेस कर दीजिए, लेस शेयर्स टेकन बाय ए लिमिटेड। कितना ले लिया? 8,000। बचा कितना? 2,000 शेयर्स। ये लोग क्या कहलाएंगे? आउटसाइडर। क्या कहलाएगा इन लोग? आउटसाइडर कहलाएंगे। ठीक है, आउटसाइडर शेयर होल्डर्स। और इसी रेशियो में हम लोग, इसी के रेशियो में कितना 8,000 और 2,000 के रेशियो में प्रॉफिट या लॉस का बंटवारा करेंगे, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ए लिमिटेड के पास कितना शेयर रह गया ज़रा बताइए तो? आ गया कितना? 8,000 आ गया। बी के पास रह कितना गया? 2,000 रह गया। रेशियो छोटा कीजिए, मान 4:1। क्या है? 4:1 में लोग प्रॉफिट को बांटेगा, लॉस बांटेगा, या समझे ना, प्रॉफिट या लॉस को। पहले आते हैं आपको, देखिए जिस तारीख को शेयर लिया गया था अक्टूबर में, उस दिन बी लिमिटेड का प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस था। क्या था? डेबिट बैलेंस। तो कैपिटल लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कैपिटल लॉस। जिस दिन शेयर खरीदा गया था उस दिन बी लिमिटेड के प्रॉफिट में क्या था? प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस था। प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस था, तो कैपिटल लॉस हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या चीज़ है? अकाउंट है। क्या लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस है। क्या चीज़ था? ये डेबिट बैलेंस। डी आर मीन्स डेबिट बैलेंस था। कितना रुपया? 40,000। क्लियर है? 40,000 रुपया। इसको बांट दीजिए ए लिमिटेड बी लिमिटेड में। रेशियो क्या बता चुके हैं? ए लिमिटेड और एक कौन है? बी लिमिटेड। 40,000 और 40,000। 4:1 माने 4/5 और 1/5, 1/5। यह आएगा 32,000 रुपया एक को, और एक को आएगा 8,000 रुपया। तो चलिए 32,000, सॉरी ये कौन है? ये ए लिमिटेड है। ए लिमिटेड। और ये कौन है? बी लिमिटेड। हम ठीक है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। कितना? 8,000 रुपया। तो कितना हो गया? इसको 32,000 रुपया और इसको 8,000 रुपया। ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड बांट दिए हम लोग। अब आते हैं दूसरा, एक चीज़ समझ लीजिए, रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू लॉस। देखिए ये जब अक्टूबर 2013 में प्रॉफिट इसके पास कितना था? देखिए यहाँ पर लॉस था। देखिए यहाँ पर समझा दे रहे हैं, लॉस था मतलब था। फर्स्ट अक्टूबर 2013 को लॉस कितना इसके पास था? 40,000 रुपया था। ठीक है, लॉस था मतलब पहले कितना लॉस था? जिस दिन शेयर खरीदा था, लॉस कितना था? 1 अक्टूबर, OCT है, सॉरी यहाँ पर ऐसा लिखा गया, 1 अक्टूबर 2013 को लॉस कितना? 40,000। लेस लॉस रहा 31/3/2013।
2014 को कितना लॉस रहा? 25,000। क्योंकि ये भी देखिए लॉस का ब्रैकेट में दिया हुआ, देख लीजिएगा बैलेंस शीट ब्रैकेट में। तो लॉस घटा या बढ़ा? शुरू में लॉस कितना था जिस दिन खरीदा गया था शेयर? 40,000। और 6 महीने के बाद लॉस कितना रहा? 25,000। तो 15,000 का क्या हो गया? लॉस घटा। इसका मतलब बीच में प्रॉफिट हुआ होगा, है ना? ठीक है, बाद में प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है, बाद में क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। चलिए एकदम समझा के लिख दे रहे हिंदी में। प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ? 15,000, मतलब यह हुआ, ठीक है। बाद में प्रॉफिट कितना हुआ? 15,000। क्योंकि शुरू में लॉस कितना था? 40,000, और बाद में लॉस घट गया 25,000। इसका मतलब क्या हो गया होगा? 15,000 का प्रॉफिट हुआ होगा। तो लॉस को हम लोग उससे क्या कहिए? राइट ऑफ कर दिए थे। तो 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो रेवेन्यू प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसको रेवेन्यू लॉस कर देंगे, क्या हो जाएगा? रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। तो चलिए नंबर 3, रेवेन्यू प्रॉफिट 15,000 रुपया, रेवेन्यू प्रॉफिट। अब इसको बांटेंगे और भी में, रेवेन्यू प्रॉफिट। तो ए लिमिटेड और किसको बांटेंगे? बी लिमिटेड, दोनों को। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ये एक्चुअली में क्रेडिट बैलेंस है। क्या होगा? क्रेडिट 15,000 रुपया। 15 को बांट दीजिए किस में? ए में और बी में, उसी रेशियो में। तो चलिए ए लिमिटेड 15,000 है। 15,000 को रेशियो क्या है? 4/5, 5 दिया, 12,000 इसको मिलेगा। बी लिमिटेड 15,000 को 1/5, मतलब इसको कितना? 3,000 रुपया। तो इसको मिलेगा 12,000 रुपया ए लिमिटेड को। इसको कितना मिलेगा? 3,000 रुपया। तो आज आप लोगों को हम दो टॉपिक में, ऑल शेयर्स और एलिमिनेशन ऑफ इंटरकंपनी ट्रांजैक्शंस। और देखिए यहाँ पर क्या था, माइनस माइनस दोनों था, तो उसमें हम लोग क्या प्रॉफिट या लॉस निकाल लिए। यहाँ पर हो गया। नंबर 4, 5वीं कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी INT मीन्स इंटरेस्ट। इसको निकालिए कि ये मिलता है आउटसाइडर लोगों को। किसको मिलता है? आउटसाइडर। आउटसाइडर शेयर होल्डर 2,000 शेयर था, 10 रुपये का, 20,000। आउटसाइडर शेयर होल्डर्स 2,000 शेयर है, 10 रुपीज़ करके, मतलब 20,000। इसमें लेस करेंगे, पहले कैपिटल लॉस हुआ था, ठीक है। लेस क्या करेंगे? कैपिटल लॉस ऑफ बी लिमिटेड। ये था 8,000 रुपया। कितना था ये? 8,000 रुपया। तो बचा कितना? 12,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद ऐड करेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट। ऐड क्या करेंगे? रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड। तो रेवेन्यू कितना बी लिमिटेड का? 3,000 रुपया। 12 में 3 जोड़ने कितना हो जाएगा? 15,000। ये कहलाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये क्या होगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट, एम इंटरेस्ट। एम इंटरेस्ट मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकल गया 15,000। इसको जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो लायबिलिटी में हम लोग कैपिटल एंड रिजर्व में लिख देंगे, ठीक है। 5वां और आखिरी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। इसको निकालने के लिए अमाउंट कितना पेमेंट कर रहा है? ये 55,000। कितना पेमेंट कर रहा है शेयर? ए कंपनी बी कंपनी का 8,000 शेयर्स के लिए पेमेंट कितना कर रहा है? 55,000। तो यहाँ लिखिए अमाउंट, अमाउंट पेबल बाय
ए लिमिटेड 55,000, 55,000 रुपया। इसमें लेस करेंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। लेस क्या करेंगे? शेयर का असल दाम जो है, वास्तविक, एक्चुअल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। 8,000 शेयर लिया है, एक शेयर में 10 रुपया, तो माइनस 80,000। क्या हो गया? 80,000। तो माइनस हो जाएगा 25,000। 55 माइनस 80, ठीक है, 55 माइनस 80। कैपिटल लॉस था, देखिए पिछला क्वेश्चन बनाया तो कैपिटल प्रॉफिट था, तो इसमें लेस होता था। पिछला हम 2 क्लास दिए हैं, इसमें ऐड करेंगे कैपिटल लॉस ऑफ ए लिमिटेड जो कि बी से मिला है, ऐड करेंगे। कैपिटल लॉस ऑफ ए लिमिटेड किससे मिला है? फ्रॉम, जो बी से, फ्रॉम बी लिमिटेड से। ये कितना है आपको ऐड हो रहा है? जो 32,000, तो 25 माइनस है 32, तो 7,000 प्लस में आ गया। ये प्लस मान से आ रहा है, मैंने गुडविल। क्या हो गया? ये गुडविल हो गया, ठीक है। इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो कर देंगे जब बनाएंगे बैलेंस शीट। अब आते हैं हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाया जाए। ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड 31 मार्च 2014, 14। चलिए इसका हेडिंग लिख लेते हैं, ठीक है। consolidated balance sheet of A Limited and its subsidiary B Limited as at 31 मार्च 2014। हेडिंग देख लीजिएगा, हेडिंग लोग भूल जाता है, ठीक है। बनाते हैं। ठीक है, बनाया जाए। बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है ना, दोनों को मिलाकर एक बैलेंस शीट बोलते हैं कॉन्सोलिडेटेड। पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये सब तो अपने क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि हम पहले 3 क्लास ले चुके हैं। आप लोगों को समझ में नहीं अगर आता है तो पिछला 3 क्लास देख लीजिए, एक कॉमर्स में आपको एकदम समझ में आ जाएगा। और बैलेंस शीट अगर हम नहीं बनाएंगे तो आप अपने से बना सकते हैं, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, लेकिन फिर भी बना देते हैं। मेन कैलकुलेशन है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। देखिए शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग का लिखाएगा, जो कि है 1,80,000 रुपया, ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड आते हैं पहले, क्या शेयर होल्डर्स फंड। तो चलिए आते हैं क्या चीज़, शेयर कैपिटल। ये सिर्फ लिखाएगा ए लिमिटेड का, होल्डिंग का लिखाता है, वो है 1,80,000, 1,80,000। फिर आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें आते हैं पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएल। क्या आते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ए लिमिटेड का तो पूरा लिखेंगे ही हम लोग। ए लिमिटेड का स्टेटमेंट ऑफ पीएल है 35,000, और बी लिमिटेड जो रेवेन्यू में मिला, रेवेन्यू कितना? 15,000 मिला। कितना मिला रेवेन्यू में? एक मिनट देख लेते हैं। 35,000, 15 नहीं 12,000 मिला, सर देखिए 12,000 कितना मिला है? 12,000 रुपया।
इसको बोलते हैं 47,000। इसको अगर इसको ये भी बोल सकते हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? 47,000 को कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जोड़ दिया गया, ठीक है। अब आते हैं, इसके बाद आते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये कैलकुलेशन में था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये था 15,000 रुपया। कितना था? 15,000 रुपया। फिर आते हैं करंट लाइबिलिटीज। चलिए एक क्या आते हैं? करंट करंट लाइबिलिटीज में हम लोग आ जाते हैं ट्रेड पेबल्स। देखिए ए लिमिटेड जो है, टीपी में ट्रेड पेबल्स, ए लिमिटेड का पूरा लिखेंगे। ए लिमिटेड का 80,000 है और बी लिमिटेड का 30,000 है बैलेंस शीट में, लेकिन 10,000 क्या था? इंटर कंपनी था ना, 10,000 ए को देना था, तो उसको हम देखिए शुरू में ही लेस कर दिए थे, निकाल दिए थे। तो बी लिमिटेड का 20,000 होगा। कितना होगा? 20,000 रुपया। कितना? 20,000 रुपया। तो ये हो जाएगा कितना? 1,00,000 रुपया। ठीक है, और कुछ है देख लेते हैं। शेयर कैपिटल हो गया। इसको जोड़ लेते हैं, जो को देखते हैं कितना होता है। 0 0 0, 7 और 5 12 का 2 हाथों में रह गया 1, 1 और 8 9, 9 और 4 13 और 1 14, 14 का 4 हाथ में कितना रह गया? 1, 1 और 2 और 1 3, 3,42,000। टोटल कितना हो गया? 3,42,000। एक साइड हो गया। फिर आते हैं हम लोग, चलिए कौन चीज़? एसेट साइड। नंबर 2 क्या होगा? एसेट साइड। एसेट साइड में आते हैं पहले नॉन करेंट एसेट्स। चलिए नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट, बैलेंस शीट दिया हुआ उसी के सब उतारे, ठीक है। नॉन करेंट एसेट, ये बैलेंस शीट से को लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। नॉन करेंट एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स, दोनों का जोड़ दीजिए। सन्ड्री एसेट्स, ए लिमिटेड का है 1,90,000। एक मिनट थोड़ा दूर रखा हुआ देख लें हम, ठीक है। 1,90,000, ऐसा कहते हैं 1,90,000। और बी लिमिटेड का जो है वो 80,000 है। 8 9 17, 2,70,000। एसेट दोनों का जोड़ देंगे, 2,70,000, ठीक है। उसके बाद है जो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी का शेयर लिया, उसके लिए ये 55,000 पेमेंट किया। इसको बोलते हैं क्या चीज़? इंटरनल इन्वेस्टमेंट। जो होल्डिंग कंपनी शेयर के बदले में पेमेंट करेगा उसको नहीं शो करते हैं, वो हम लोग शो करेंगे ही नहीं। हो गया। अब आते हैं उसके बाद गुडविल। गुडविल कितना है था? 7,000 ना, कैलकुलेशन में आया था। गुडविल कितना है? 7,000 रुपया। कैलकुलेशन में आया था ये 7,000 रुपया। उसके बाद आते हैं आपको करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स में आते हैं ट्रेड रिसेबल्स। ए लिमिटेड का कितना ट्रेड रिसेबल्स है? ए लिमिटेड का है आपको 50,000, लेकिन लिखेंगे 40,000, क्योंकि 10,000 रुपया किससे पाता है? वो 20 है। अब वो मिलकर एक हो गया, उसको हम लोग एलिमिनेट कर दिए। बी लिमिटेड का पूरा लिख देंगे 25,000, तो 65,000। कितना हो गया? 65,000। जोड़कर देखते हैं, 0 0 0, ठीक है। 7 और 5 12 का 2 हाथ में रहेगा 1, 1 और 7 8 8 और 6 14 का 4 हाथ में रहेगा 1, 2 और 1 3। चलिए दोनों साइड इक्वल हो गया, 2 टोटल। तो ये हमको ख़त्म हो गया, ठीक है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन गया। एक बार फिर शुरू से देख लीजिए और क्वेश्चन को देख लीजिएगा। चलिए एकदम शुरू से देख लीजिए।
ठीक है, देख लीजिए, दिख रहा है। तो चलिए, ख़त्म हो गया। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। फिर नया क्लास में हम लोग फिर नया टॉपिक लेके मिलेंगे। तो पिछला अगर समझ में इसको नहीं आता, पिछला 3 क्लास देख लीजिए, चौथा क्लास हमारा है। ठीक है, थैंक्स।